तो दोस्तों इंडिया गेट और पुराना किला तो मैं आपको दिखा चुका हूँ और अब मैं जहाँ पर आया हूँ वो है नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम और ये है उसका शानदार सा एंट्री गेट। क्या शानदार एंट्री गेट बना हुआ है, जैसे आप दिल्ली में नहीं किसी गांव में आए हुए हो और विंटेज आपकी एंट्री होने वाली है। तो चलो इस शानदार से गेट से आपको अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि क्या खास है इस म्यूज़ियम में। तो चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अंदर चलते हैं। 2 घोड़े भी यहाँ पर पहरेदार रखे हुए हैं, इसलिए लापरवाही मत करना, सीधा अंदर जाना। तो चलो अंदर चलते हैं और अंदर आपको एक सुंदर सी गली दिख रही होगी, ऊपर लाइटिंग वगैरह है, आसपास कुछ चीज़ें सजा के रखी हुई है और क्या शानदार फीलिंग आ रही है, एकदम रॉयल वाइब, जैसे किसी गुफा के अंदर से जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने टिकट ख़रीद ली है और यहीं से आपको म्यूज़ियम का जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ पर है। आसपास आपके घोड़े और सिपाही वगैरह खड़े हुए हैं, तो एकदम रॉयल एंट्री लगेगी राजा महाराजा की तरह। आप फिल्मों में देखते हो ना कैसे दोनों तरफ घोड़े होते हैं और बीच में आप एंट्री लेते हैं। 2 घोड़े थोड़े लंबे हैं, बीच वाला थोड़ा सा छोटा है, पता नहीं इसका क्या रीज़न है। और यहाँ पर तो एक बच्चा ही खड़ा है। एंट्री तो बढ़िया है, देखते हैं अंदर और क्या देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। अंदर आने पर सबसे पहले ये विशाल काय रथ देखने को मिला है। हाइट यार बहुत ही ज़्यादा है, मुझे अपना गला ऊँचा करना पड़ रहा है इसको देखने के लिए। नीचे इसके पहिए वगैरह सब हैं और पूरा का पूरा ये रथ है, लकड़ी का बना हुआ है, काफ़ी अच्छी हाइट वाला है। जैसे बाहुबली मूवी में कैसे दिखाते हैं जब वो बाहुबली खुद अपने हाथों से रथ खींचता है, कुछ इसी तरह का है। और ये अब म्यूज़ियम का एक गेट है, इसके अंदर चलते हैं। देखने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं चारों तरफ, मैं एक एक करके दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। ये कुछ दिए वगैरह रखने के लिए है और यहाँ पर भी कुछ कई सारी मूर्तियाँ वगैरह और बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। हालांकि इसका नॉलेज उससे ज़्यादा होगा जो आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा समझता हो, लेकिन मैं तो बाहर से ही देखकर, दूर से ही देखकर इस खूबसूरत सी कलाकृति का एंजॉय ले लेता हूँ और आपको भी थोड़ा बहुत फील करवाता हूँ। वाह, ये गेट बड़ा अच्छा था यार। यहाँ पर यार कई सारी मूर्तियाँ हैं, एक यही देख लो आपके सामने है जो मेरे हिसाब से हनुमान जी की मूर्ति है। और ये किस मेटल से बनी हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये लोहे की है। यहाँ पर कई सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारी पुरानी चीज़ें, बर्तन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो आप अगर समझते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये टूर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा, पंख आप देख सकते हो, नीचे स्टैंड लगाया हुआ है सपोर्ट के लिए। पंख वाले घोड़े को मेरे हिसाब से यूनिकॉर्न कहते हैं। यहाँ पर एक और मूर्ति है, अब ये किस देवता की है वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच में यार बड़ी शानदार है, पर शायद ये पत्थर की मूर्ति है। और ये है मोर। वाह यार, काफ़ी अच्छा आर्ट दिखाया गया है। और ये क्या, ये रावण का मुंह है? क्या शानदार और बड़ा सा मुंह है, लगभग मेरे हाइट का ये सिर्फ मुंह ही है। और यहाँ पर अगेन किसी देवता की मूर्ति है जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हो तो कमेंट ज़रूर करना। ये आप जैसे और मेरे जैसे खाने के शौकीन लोगों के लिए, हालांकि ये खाने के लिए है या नहीं वो तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन लगी कुछ ऐसा रहा है। ये खूबसूरत सा गेट जिसके ऊपर 2 इंसान लटक रहे हैं और नीचे 2 खड़े हैं, बड़ी अजीब डिज़ाइन है लेकिन देखने में बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप टाइम पास के लिए आ सकते हो। स्पेशली मुझे यहाँ की ये चीज़ अच्छी लगी कि यार एक तो ये सारी चीज़ें लकड़ी की है, यहाँ पर मेटल की भी है, लेकिन कुछ जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लकड़ी की है और उस पर पॉलिश की गई है, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती और कई गुना बढ़ गई है। अब ये रथ ही देख लो, ये पूरा का पूरा मेरे हिसाब से लकड़ी का है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, आराम से आओ, चिल करो, एसी की ठंडी हवा खाओ और ये सब कलाकृतियाँ देखो। ये शायद एक झूला है और यहाँ पर बना हुआ है एक पूरा का पूरा घर जैसा स्ट्रक्चर जो दीवार पर लटकाया गया है। और ये सामने पूरा घर ही देख लो, कमरे वगैरह, मेन गेट वगैरह सब है। सच में ये क्राफ्ट म्यूज़ियम देखने लायक है। और अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम का टेक्सटाइल मार्केट। हालांकि ये कोई मार्केट नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल मार्केट या फिर धोबी घाट में कैसे कपड़े सूखते हैं उसी तरह से सजाया गया है, लेकिन लाइटिंग की वजह से और साफ़ सफाई की वजह से बड़ा ही शानदार लग रहा है। इस पूरे सेक्शन में आपको कपड़े ही कपड़े देखने को मिलेंगे। मैं फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ, जो मूर्तियाँ वगैरह बताई थी वो ग्राउंड फ्लोर पर थी। चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा, हालांकि लेके मत जाना। वाह यार, ये चीज़ तो आपको दिखानी बनती है, क्या खूबसूरत सा मटेरियल से बनाया गया है ये कपड़ा। और बीच में सरखा रखा हुआ है जो मेरे हिसाब से चरखे से ये बनाया गया है। एकदम शानदार, लाजवाब कलाकारी।
और ये भी आप साथ में देख लो, एक शानदार सी कुर्सी है जिसके ऊपर अगेन टेक्सटाइल यानी कपड़ा बिछाया हुआ है। ये भी कलाकारी बड़ी शानदार है, छोटे छोटे पिलोज वगैरह भी रखे हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मूर्तियों की गुफा में आ गया हूँ। गाय, घोड़ा, हर तरह का जानवर और हर तरह के देवता की मूर्ति। वाह, नज़ारा शानदार है। अंदर आपको कई सारी कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और कपड़े और अलग तरह की डिज़ाइंस दिखाने के बाद बाहर आ चुका हूँ। बाहर भी कई सारी चीज़ें, एक तो आप ये घर देख लो, बाकी आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पर कई सारी झोंपड़ियाँ बनी हुई है जो कि अलग अलग संस्कृति को दर्शाती है। यहाँ पर जो आप सामने पूरा का पूरा ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झोंपड़ियाँ बनी हुई है। मैं आपको आगे चलकर एक एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ज़्यादातर झोंपड़ियाँ सेम ही हैं, आप ये भी देख सकते हो, एक तरह की खुली है। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हो और मेरे हिसाब से आपके पास अच्छा खासा 1-1.5 घंटा टाइम है, तो इस नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम में आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको सच में ऐसा फील होगा जैसे आप अपने गांव में घूमने आए हो। ये देखो सामने नज़ारे, ये बैल है जो कि तेल निकालते थे ना बीजों से, वही सेम सीन यहीं पर है। तो आपका नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम आना टोटली वर्थ इट है। यहाँ आओ, आपको खूबसूरत नज़ारे और कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी जो आपके अंदर के जो देसीपन को बाहर निकालेगी। मैं तो घूम लिया, बड़ा मज़ा आया, अंदर एसी में घूम लिया, बाहर यहाँ की झोंपड़ियाँ वगैरह देख ली। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, 100% रिकमेंड करूँगा, आओ और इस जगह को एक्सप्लोर करो और ऐसी खूबसूरत सी चीज़ें देखो, मज़ा आ जाएगा।